अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन ऑन प्रॉप कैंटिलीवर। प्रॉप कैंटिलीवर पे मेरा 4th लेक्चर है। आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमको निकालना है प्रॉप रिएक्शन और एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना है प्रॉप कैंटिलीवर का। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, ऐसा जब प्रॉप कैंटिलीवर का जब भी क्वेश्चन आया तो उसमें क्या करते हैं, हम प्रॉप रिएक्शन निकालेंगे फर्स्ट। तो प्रॉप रिएक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, जहाँ पे प्रॉप लगा हुआ है आपका, जहाँ भी प्रॉप लग रहा है उस पॉइंट पे आपको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। कैसे, मतलब जो भी लोडिंग आ रही है उसके कारण जो भी डिफ्लेक्शन आ रहा है मतलब सी पे, और वो भी किससे निकालेंगे आप, डबल इंटीग्रेशन मेथड से। अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा हो तो इसको, अगर आपको अच्छे से पढ़ना हो तो मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। तो देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है कि देखो ये हमारा प्रॉप कैंटिलीवर है। अब हमको प्रॉप तो हटा देना है। प्रॉप को मतलब मान लो नहीं है तो प्रॉप नहीं है, आप सारी लोडिंग ही है, ये लोड लगा दिया मैंने 50 का और ये 10 का। अब आपको करना क्या होता है इसमें, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखो कि आपको क्या कर, मतलब इसमें आप सेक्शन चूज़ करते हैं ना, आपको मालूम होगी चूज़ अ सेक्शन एक्स एक्स नियर एट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम एंड बी। मतलब अब क्या करना है कि एक्स एक्स सेक्शन लेना है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम बी, मतलब फ्री एंड से एक्स डिस्टेंस पे आपको एक सेक्शन चूज़ करना है एक्स एक्स जस्ट नियर ए। ये डबल इंटीग्रेशन मेथड है, इसमें यही करते हैं हम कि बी से एक्स डिस्टेंस पे एक्स एक्स सेक्शन चूज़ करते हैं और उस पर मोमेंट निकालते हैं। तो चलो हम सेक्शन भी चूज़ कर लेंगे, मान लो यहाँ पे हमारा सेक्शन आता है। तो आप देखो कि ये सेक्शन है वो यूडीएल, मतलब दोनों में डिफरेंट, मतलब दूर ना, ये यूडीएल इस सेक्शन को क्रॉस नहीं करना। तो हमने एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने ये भी देखा था क्या करते हैं कि यूडीएल को एक्सटेंड करते हैं ऊपर नीचे, है ना। तो ये वही केस है, इसमें क्या है कि देखो सेक्शन पे आपका यूडीएल कट नहीं हो रहा। तो सेक्शन पे जब भी यूडीएल ना कट हो तब आपको क्या करना हो कि यूडीएल को एक्सटेंड करो। आप ऐसे ऊपर भी एक्सटेंड कर दो, ऐसे ये नीचे भी एक्सटेंड कर दो, और ऊपर वाला पूरे को एक की तरह ट्रीट करो। मतलब 10 किलो न्यूटन का जो यहाँ पे लग रहा था उसको अब एक्सटेंड करके पूरे को एक यूनिट मानो, और नीचे वाला जो है उसको अलग से 10 मानो, है ना। तो ये पूरा ऊपर यूडीएल लग गया और एक नीचे छोटा यूडीएल लग गया, तो उससे क्या वो काउंटर बैलेंस हो जाएगा। ये मतलब तरीका हमारा सॉल्व करने का। तो जब भी ऐसा केस हो तो आप एक्सटेंड कर दो ऊपर नीचे, है ना। फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, मूवमेंट लेना है एक्स एक्स पे। तो एक्स टेकिंग मूवमेंट एट एक्स एक्स। अब आपको देखो कि मूवमेंट आप ले रहे हो तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैंने यहाँ पे लिया है क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। आप चाहो तो इसका उल्टा भी ले सकते हो। ये आप अगर उल्टा लोगे तो आपका वैल्यूज़ में फ़र्क आएगा, C1 और C2 की वैल्यूज़ में डिफरेंस आएगा। मतलब C1 और C2 की वैल्यूज जो रहेंगी वो अपोजिट रहेंगी। अब C1 C2 क्या वो भी देख लेंगे बाद में। तो मूवमेंट ऑफ एक्स एक्स निकालना हमको, मतलब एक्स एक्स पे मूवमेंट निकालना। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्स पे खड़े हो जाएंगे इस टाइप से। तो एक्स एक्स पे हमको मूवमेंट लेना है सारे लोड का। राइट साइड में देखो लोड कितना हमारे 50 वाला है, एक ऊपर से 10 जो लग रहा है और नीचे से लग रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं 50 वाला। तो 50 नीचे लग रहा है, तो 50 की डिस्टेंस कितनी है, एक्स एक्स है डिस्टेंस, तो एक्स है। एक्स एक्स सेक्शन से लेकर है ना, तो हमें एक्स हो गई। तो 50 इंटू एक्स, लोड इंटू डिस्टेंस, मूवमेंट हो गया हमारा। तो 50x, और ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, देखो क्लॉकवाइज, इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव 50x। अब दूसरा आता है आपका 10 वाला, तो 10 भी नीचे लग रहा है, ये पूरा जो 10 है वो। तो सबसे पहले 10 मल्टीप्लाई करेंगे हम डिस्टेंस से, तो कितनी है 10 इंटू एक्स, ये हो गया हमारा। अब पॉइंट लोड में हमने कन्वर्ट कर लिया यूडीएल को, यूडीएल इंटेंसिटी निकाली, तो 10 इंटू पहले डिस्टेंस की, तो 10x हो गया। अब ये कहाँ पे लगेगा, तो जो भी डिस्टेंस होती है उसके हाफ पे यूडीएल मतलब यूडीएल एक्ट करता है ना, तो उसकी इंटेंसिटी कहाँ एक्ट करेगी, तो x/2 पे। मतलब 10 इंटू एक्स किया, उसके बाद ये कहाँ लगेगा, तो x/2 पे। तो x/2 मल्टीप्लाई कर दिया, ये लोड हो गया और ये डिस्टेंस होगी, तो ये मोमेंट हो गया। अब अगला देखो, और ये भी पॉजिटिव क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगला देखो 10 नीचे से लग रहा है, अब ये नीचे से लग रहा है 10, ये इसी डिस्टेंस पे, तो ये कैसे घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव 10 मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले हम डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगी, x-2। x-2 कैसे हुई, तो देखो ये लग रहा है इस डिस्टेंस पे। अब आपको मालूम है ये पूरी डिस्टेंस x है, ये डिस्टेंस आपकी 2 है ना, ये 2 है, और ये वाली 5, ये पूरी 5 है। 5 का तो वो काम नहीं है, अभी 2 देखो, तो 2 यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है। अब यहाँ से यहाँ तक x है, तो x-2 हुआ है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हुई, x-2। ऐसे ही किया हमने, 10 इंटू x-2 पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया, और कहाँ पे लगेगा, तो x-2 के हाफ पे। जैसे x/2 के हाफ पे लग रहा था वही से x-2/2। तो इसका सिंप्लीफाई कर दो तो mx क्या आएगा, 50x प्लस 5x² माइनस 5 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, कट गया। इसको मान लो इक्वेशन 1। अब हमको करना क्या है, जब भी हम मोमेंट इक्वेशन निकाल लें उसके बाद हमको सिर्फ इंटीग्रेट करना होगा। तो हमने बेंडिंग इक्वेशन पढ़ रखी है कि d2i/dx² डॉट ei इज इक्वल टू mxx। अब आपको ये याद होगी, है ना, कहीं आपने देखी होगी, तो आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि इसका इंटीग्रेशन करते हैं ना तो हमको स्लोप मिलता है। फर्स्ट इंटीग्रेशन इसका करोगे तो आपको स्लोप मिलेगा। कैसे, तो देखो दोनों तरफ इंटीग्रेशन मैं करूँ तो d2i/dx² का इंटीग्रेशन होता है dy/dx, और ei तो आपका कांस्टेंट होता है,
इलास्टिक रिजिडिटी है ना, इज इक्वल टू मोमेंट का इंटीग्रेशन। तो वही चीज़ की मैंने डिवाई बाई डी एक्स डॉट ई हो गया है। उसके बाद अब ये क्या होता है, डिवाई बाई डी एक्स स्लोप होता है ना, स्लोप को मैं आई की तरह लिख सकता हूँ, तो आई हो गया, आई डॉट ई आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, तो जो इक्वेशन निकाली उसका इंटीग्रेशन। तो 50x 5x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन आपको आता ही होगा। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है आपका एक्स की पावर एन का, जब भी आप करते हो तो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। फिर तो ये ऐसे ही आप देख लो, तो आई डॉट ई आई क्या होगा, 50x है, 50 कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, अब प्लस C1, ये हो गया आपका C1। तो C1 क्या होता है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ये आपको लगाना जरूरी है, फर्स्ट इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है ये, इसको मिस नहीं करना आपको। प्लस 5 इंटू एक्स क्यूब बाई 3, कैसे, एक्स की पावर 2 है तो 2 प्लस 1 3 अपॉन 3, माइनस 5 इंटू, इस पूरे को एक टर्म मानो तो x माइनस 2 का स्क्वायर है, तो इस पूरी को एक टर्म मानो तो 2 की पावर 2 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 1 तो 3 हो गया, 3 अपॉन 3 है ना। तो आई डॉट ई क्या है, 25x स्क्वायर प्लस C1 प्लस 5x क्यूब अपॉन 3 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब अपॉन 3। अब आप देखो अगली स्टेप आपको क्या फाइंड करना है, C1 फाइंड करना है। इसमें C1 मिसिंग है, तो C1 फाइंड करेंगे कैसे हम, तो बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशंस क्या होती हैं कैंटिलीवर के लिए, तो देखो जब आप फ्री एंड पे हो तो दोनों मैक्सिमम होते हैं, और आप फिक्स पे हो तो दोनों जीरो होते हैं, ये ध्यान रखना आपको सिर्फ। तो आपका इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या होगी, x कहाँ से, हमने जो b से x डिस्टेंस लिए ना, तो इस पॉइंट पे x क्या होगा, जीरो होगा ना। देखो हम सेक्शन यहाँ पे लिया, यहाँ से x लिया, तो x स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं, तो x यहाँ पे क्या होगा जीरो, और यहाँ पे क्या होगा फिक्स एंड पे जो टोटल स्पैन है वो होगा 7 हो गया। तो मतलब यहाँ x जीरो है और यहाँ 7 है, तो x जीरो x 7 रखो तो i जीरो आएगा। तो इसी को इक्वेशन 2 में पुट करो। इक्वेशन 2 कौन सी है आपकी, स्लोप इक्वेशन आपने निकाली जो, इसमें पुट कर दो। इसमें x जीरो पुट किया तो 0 डॉट ई आई प्लस इज इक्वल टू 25 इंटू 7 स्क्वायर, एक्स की जगह 7 रखना है बस, कुछ नहीं करना, प्लस C1 5 इंटू 7 क्यूब अपॉन 3 और माइनस 5 इंटू 5 क्यूब कैसे है, तो 7 माइनस 2 तो 5 क्यूब अपॉन 3। अब इसको सॉल्व करो, C1 आएगा माइनस 1588.33 है ना, ये नेगेटिव आया। अब और डिपेंड आप पे करेगा कि आप शुरू में जो साइन कन्वेंशन करते हो आप क्या लेते हो, उस पर डिपेंड करेगा है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर C1 पॉजिटिव आता है आप सोचो गलत नहीं है ना। तो देखो इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, C1 की वैल्यू इसमें लिख देता हूँ। तो आई डॉट ई क्या है, 25x स्क्वायर माइनस 1588.33, C1 की वैल्यू प्लस 5x क्यूब अपॉन 3 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 होल क्यूब अपॉन 3। तो ये आपकी स्लोप इक्वेशन। इसका हमको काम नहीं है अभी, स्लोप इक्वेशन का हमको काम नहीं है, हमको क्या है कि इस पॉइंट पे हमने क्या है कि इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है सी पे, तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। अब डिफ्लेक्शन इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग अगेन, मतलब इस इक्वेशन को वापस इंटीग्रेट करते हैं हम, है ना। तो इसको इंटीग्रेट एक और बार करेंगे, इसी को बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे आई डॉट ई आई का, ई आई कॉन्स्टेंट है तो आई का इंटीग्रेशन क्या होता है वाई। अब वाई कैसे, देखो आई क्या होता है डिवाइड बाई डी एक्स से तो होता है, तो इसका इंटीग्रेशन वाई तो होगा, है ना। तो या आई का इंटीग्रेशन क्या, तो वाई डॉट ई आई मिलेगा। तो इस पूरी इक्वेशन का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो 25x स्क्वायर माइनस 1588.33 प्लस 5x क्यूब अपॉन 3 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 होल क्यूब अपॉन 3 dx। तो y डॉट ई आई क्या आएगा, हमारा इंटीग्रेशन करना है वही सिंपल। तो 25 कांस्टेंट है, x की पावर 2 है तो 3 हो जाएगा अपॉन 3 बन जाएगा, प्लस C2 नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये C2 भी लगाना, आपको भूलना नहीं है। पहले में C1 आया था, यहाँ पे C2 आ जाएगा। जब भी आप इंटीग्रेट करोगे तो एक कांस्टेंट आपको लगाना ही पड़ेगा, माइनस 1588.33। अब ये कांस्टेंट है तो आपको पढ़ा होगा कांस्टेंट कोई भी होता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x लग जाता है बस आगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x लग जाएगा आगे, बस x लग गया, प्लस 5/3 तो कांस्टेंट है पहले से। अब x की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 4/4, तो 3 पहले से चल रहा है और 4 एक और आ गया। अब माइनस इसका पूरी टर्म का करो तो क्यूब है, अब 3 की पावर क्या बन जाएगी 4 बन जाएगी ना, 3 + 1/3 + 1 तो 4 हो जाएगा, और 5/3 पहले से कांस्टेंट है। अब इसको सिंप्लीफाई कर तो y डॉट ई आई इज इक्वल टू 25x क्यूब अपॉन 3 प्लस C2 माइनस 1588.33x प्लस 5x की पावर 4/12 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 4/12। तो ये हो गया हमारा, मल्टीप्लाई हो गया ना 3 × 4 3 × 4। तो अब आप क्या फाइंड करना है C2, सेम बाउंड्री कंडीशंस, x 7 रखो y 0 आ जाएगा, x समझ गए ना आप। तो x क्या है यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ से हमने चूज़ किया था x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, तो x 7 रखो तो y 0 बनने लगा, तो x 7 तो y 0। इक्वेशन 4 में पुट कर देते हैं, तो 0 डॉट ई आई इज इक्वल टू 25 इंटू 7 क्यूब अपॉन 3 प्लस C2 माइनस 1588.33 इंटू 7 प्लस 5 7 की पावर 4/12 माइनस 5 इंटू 5 की पावर 4 7 माइनस 2 5 5 की पावर 4/12। C2 मिला आपको पॉजिटिव 7519.97। अब इसको वही इक्वेशन में इसमें डाल दो, तो ये क्या आ जाएगी आपकी पूरी इक्वेशन मिलेगी लास्ट में आपको, वाई डॉट ई इज इक्वल टू 25x क्यूब अपॉन 3 प्लस 7519.97 माइनस 1588.33x
प्लस 5x⁴/12 माइनस 5x - 2 की पावर 4/12। ये आपकी डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब इसकी मदद से आप कोई भी पॉइंट पे इस पर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। हमको करना किसी पॉइंट का है जिस पॉइंट पे प्रॉप लग रहा है। किस पे लग रहा है? तो सी पे प्रॉप लग रहा है। अब सी की डिस्टेंस क्या है? अब हमने कहाँ से माना एक्स, यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 2 होगी। 2 कैसे होगी? देखो, तो यहाँ से स्टार्ट किया ना हमने एक्स, तो यहाँ तक आते आते एक्स की वैल्यू क्या रखोगे? 2 रखोगे ना, तब यहाँ पहुँचोगे। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 2 रखेंगे एक्स की वैल्यू, तो हमको डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो फॉर डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, तो एक्स बराबर 2 रखो, तो इस इक्वेशन में एक्स बराबर 2 रखो तो वाई सी मिलेगा। वाई सी डॉट ये क्या रखेंगे? 25 × x⁴ एक्स की 2 रखो, माइनस 7519.97 माइनस 1588.33 × 2 प्लस 5 × 2 की पावर 4/12 माइनस 5 × 2 - 2 की पावर 4/12। ये तो जीरो हो जाएगा। अब बाकी सबको आप कैलकुलेट करोगे तो वाई सी डॉट ये आएगा 4416.64। तो वाई सी क्या निकलेगा? 4416.64/EI। ये आपका डिफ्लेक्शन आया सी के ऊपर। अब आपको क्या करना है? अगली स्टेप होती है कि डिफ्लेक्शन इक्वेशन से हमने मतलब डबल इंटीग्रेशन मेथड से हमने सी पे निकाल लिया लोडिंग के लिए, लोडिंग से जो आ रहा था। और अब हम क्या करना है? प्रॉप के लिए निकालना है। तो प्रॉप के लिए हम कैसे निकालेंगे? तो प्रॉप के लिए डिफ्लेक्शन क्रिएटेड ड्यू टू प्रॉप, मतलब जैसा हमारा जो कैंटिलीवर होता है, इसमें जब लोडिंग आती है ऊपर से तब ऐसे कुछ डिफ्लेक्ट हो जाता है ना। जब डिफ्लेक्ट होता है तो इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम प्रॉप लगाते हैं। तो हमको सेम जो डिफ्लेक्शन ये दे रहा है वही लगानी पड़ेगी ना, तो सेम डिफ्लेक्शन। तो वाई पी क्या होगा? PL/3 है, आपने पढ़ रखा होगा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड ये होता है। तो उसी को पॉइंट लोड मानते हुए, मतलब प्रॉप को पॉइंट लोड मानो तो डिफ्लेक्शन निकालो, फॉर्मूला होता है PL/3 है ना, डिफ्लेक्शन ड्यू टू पॉइंट लोड। तो यहाँ पे L क्या है? 5। L 5 कैसे है? देखो, L हमेशा यहाँ पे क्या होता है? L इज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड एंड, मतलब L जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स्ड एंड से होती है। मतलब जहाँ पे भी आपका पॉइंट लोड निकाल रहे हो तो फिक्स्ड एंड से क्या डिस्टेंस होता है? 5 पे। ये 5 हो गया, इसमें 5 है। एक्स की वैल्यू लो तो यहाँ से, और L आपका जो है वो यहाँ से होगा ना, तो ये 5 पे लग रहा है, तो यहाँ 5 रख देंगे L। तो फॉर जीरो डिफ्लेक्शन क्या करना है हमको? जो ये वाई सी निकाला और वाई पी को इक्वल करना है, प्रॉप रिएक्शन निकल जाएगी हमारी, तो एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो वाई सी और वाई पी को इक्वल कर दो, 4416.64/EI इज इक्वल टू P × 5/3EI। तो P क्या आएगा? 4416.64 × 3/5 तो P आपका आएगा 105.99 किलो न्यूटन। ये आपके प्रॉप रिएक्शन थे। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हमने प्रॉप रिएक्शन निकाल ली। अब हमको क्या करना है? SFD और BMD ड्रॉ करना है। SFD और BMD ड्रॉ करने के लिए तो हमको निकालनी पड़ेंगी सपोर्ट रिएक्शंस। सपोर्ट रिएक्शन मतलब RA, एक ही सपोर्ट रिएक्शन होगी RA। तो RA कैसे निकलेगी? तो RA आपको देखो, समेशन ऑफ FY बराबर 0, ये आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। आप SFD और BMD जब भी बनाते तब यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? सारे अपवर्ड फोर्स बराबर सारे डाउनवर्ड फोर्स। सारे अपवर्ड कौन कौन से लग रहे हैं? तो एक रिएक्शन लगेगी ऊपर, है ना, एक ऊपर लगेगी, और ये प्रॉप लग रहा है ऊपर, तो RA ऊपर लग रहा है और प्रॉप ऊपर लग रहा है, तो RA + P एक जगह आ गया, इज इक्वल टू नीचे कौन कौन से लग रहे हैं। तो अब ये आपने ये चीज़ सब आपको सिर्फ डबल इंटीग्रेशन मेथड में करनी है। जो UDL एक्सटेंड किया ना, ये सिर्फ डबल इंटीग्रेशन मेथड तक है। बाकी आप क्वेश्चन में इसको भूल जाओ, ये नहीं लगा हुआ है ना हमारा, ये है क्वेश्चन। तो 50 नीचे और 10 × 2, 50 और 10 × 2 क्यों? क्योंकि देखो 10 तो पूरे पे लग रहा है और 2 पे लग रहा है ना, तो 10 × 2 पॉइंट लोड में करा तो 10 × 2, तो 10 × 2 + 50। तो यह आरे क्या आएगा आपका? P तो आपको गिवन ही है, तो आरे आ जाएगा आपका -35.99। अब ये नेगेटिव आ रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में गिवन है, इस डेटा से नेगेटिव आ रहा है, चलेगा। अब आपको क्या करना है? BMD ड्रॉ करने के लिए आपको मोमेंट निकालने पड़ेंगे। तो हर पॉइंट पे आप मोमेंट कैलकुलेट करो। तो मोमेंट कैसे निकलेगा? मोमेंट आपको आता ही निकालना, आपने अच्छे से जानते होंगे आप। तो मोमेंट निकलेगा आपका किस पॉइंट पे? A पॉइंट पे निकालते हैं हम। तो A पॉइंट में मोमेंट क्या होगा? देखो, A पॉइंट पे क्या मोमेंट होगा? अब आपको साइन कन्वेंशन मालूम ही होगा कि सेक्शन ये वाला क्लॉकवाइज, सेक्शन टू द राइट देख रहे हैं हम। तो सेक्शन टू द राइट देख रहे हैं हम, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। जो एंटी क्लॉकवाइज हो, तो आप देखो इस पॉइंट पे आप खड़े हो, ए पे आप ऐसे खड़े हो जाओ, तो आप देखना है कि कौन कौन सा लग रहा है, 50 और 10 वाला। तो देखो यहाँ पे देखो 50 इंटू टोटल कितनी 7, तो 50 × 7, वो भी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव 50 × 7। अगला देखो, अगला है 10 × 2 क्या? पहले 10 × 2 क्या? क्योंकि आप UDL इंटेंसिटी निकल गई, उसके बाद ही कहाँ पे लगेगा? तो 1 पे, 2 के हाफ पे लगेगा ना, तो यहाँ से 1 पे, ये 1 हो गया। अब यहाँ से कितना होगा डिस्टेंस A से? तो 5 + 1 है ना, 10 × 2, ये हाफ 1 पे लगेगा, इसके हाफ पे, तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी हुई थी? 6। तो ये वही 10 × 2 × 6 + 105.99 × 5 क्या है ये? तो प्रॉप लग रहा है नीचे से, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो P × 5। तो P क्या है? 105.99 × 5, और ये भी नेगेटिव क्योंकि ये UDL ऊपर से नीचे लग रहा है। अब MA आया 59.95। MC आएगा आपका, देखो MC कहाँ पे? तो C आपका पॉइंट ये हो गया प्रॉप वाला। अब इसके राइट में देखो 50 लग रहा है, 50 × 2, तो 50 × 2 आ गया, और वो भी नेगेटिव। और अगला आता है 10 वाला, तो 10 × 2 करो पहले, फिर कहाँ पे लगेगा? तो 1 पे, हाफ पे लगेगा, तो 1 पे लगेगा, इसकी डिस्टेंस यहाँ से 1 हो गई।
ये हो गया -10 × 2 × 1, तो MC आया -120 किलो न्यूटन। आपको मालूम है कि फ्री एंड पे तो जीरो होता है, तो एम भी क्या आएगा, एम भी आपका जीरो आ जाएगा। अब आपको सिर्फ SFD और BMD ड्रॉ करना है। वो कैसे करेंगे आप देख लो ध्यान से। SFD और BMD ड्रॉ करने के लिए हमने सारे मूवमेंट ले लिए, तो हमको सिर्फ वो मूवमेंट को यहाँ पे पुट करना है। तो देखो हमारा ए पे मूवमेंट क्या आ रहा था 59.95 प्लस का, तो ऊपर आएगा यहाँ कहीं 59.95, ठीक है। अब अगला देख लो, ये है, ये बी है। अगला आपका सी पे -120, मतलब लगभग यहाँ कहीं मान लेते हैं, माइनस का 120 है ना, तो यहाँ पे आएगा। और आपका बी पे तो ज़ीरो होता है। अब आपको ड्रॉ कैसे करना है वो देखो, तो ये ऊपर है नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा सबसे पहले तो इस तरह से। उसके बाद क्या होगा, इंक्लाइन लाइन, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे बीच में कोई भी लोड UDL नहीं है ना, तो इंक्लाइन लाइन। अब UDL आ गया तो क्या बन जाएगा, पैराबोला। पैराबोला किस टाइप से, ऐसे आके पैराबोला कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पार्ट हो गया आपका पॉजिटिव पार्ट, और ये हो गया नेगेटिव पार्ट, ठीक है। तो ये आपकी BMD हो गया आपका, ठीक है। BMD ईजी था। ये पैराबोला क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे UDL लग रहा है, जब भी UDL आए तो BMD में पैराबोला बनता है, और नहीं हो तो इंक्लाइन लाइन। अब SFD देख लो, SFD में ईजी है। यहाँ पे क्या रिएक्शन आ रही थी, ए पे रिएक्शन हमारी आ रही थी तो -35.99, तो यहाँ पे कहीं आएगी, है ना, और ये किलो न्यूटन में, ठीक है। तो यहाँ से तो सबसे पहले क्या होगा, ये ऐसे बढ़ेगा, ऐसे नीचे की तरफ बढ़ेगा, और ये कहाँ बढ़ेगा, आगे की तरफ। ऐसे ये कांस्टेंट चलेगा कहाँ तक, इस यहाँ तक, यहाँ पहले यहाँ से यहाँ तक बढ़ेगा, ये कांस्टेंट चलेगा। कांस्टेंट क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोडिंग नहीं है बीच में, तो ये एकदम स्ट्रेट चलेगा, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आपको देखो, अब ये -35.99 है। अब इसमें क्या होता है, आप अपवर्ड वाला पॉजिटिव मान लो और डाउनवर्ड वाला नेगेटिव, मतलब हम अपवर्ड, यहाँ पे क्या था -35.99। अब आप देखो इस पॉइंट पे आप आ जाएंगे, तो यहाँ पे अब इस पॉइंट पे -35.99 मार्क कर लिया, उसके बाद यहाँ पे है, तो ये क्या गया, ऊपर लग रहा है, मतलब पॉजिटिव, तो 105 पॉजिटिव, 105.99 पॉजिटिव, मतलब कि आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो काय में ऐड करना आपको, देखो -35.99 प्लस करना आपको 105.99, क्यों, क्योंकि ये ऊपर लग रहा है। तो क्या है आपका 70, तो आपको 70 ऊपर ले जाना है, यहाँ पे कहीं 70 हो जाएगा, यहाँ पे किलो न्यूटन, ये 70 हो गया। उसके बाद आपको ये ऊपर ले जाना है, क्योंकि देखो बताया ना मैंने, यहाँ पे जो भी ये मार्क कर लो -35, तो ये मार्क कर लिया, उसके बाद ये कांस्टेंट चलेगा। उसके बाद देखो तो ऊपर वाला हम पॉजिटिव मानते हैं, तो ऊपर चढ़ना हमको कितना है 105, तो ये हो जाएगा 70। उसके बाद ये चलेगा कांस्टेंट, और ये मिल जाएगा यहाँ पे 50 पे, 50 पे, है ना। अब 50 पे कैसे मिला वो देख लो। अब यहाँ पे आया है 70, ऊपर 70 आए। अब आप देखो आपको नीचे जाना है, तो नीचे कितना जाना है, तो 10 × 2, आप इस पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे, तो आपको 10 × 2 नीचे जाना है ना, 10 × 2, 10 × 2 कितना हुआ 20, तो आपको 70 में से 10 × 2 नीचे जाना है, तो 10 × 2 कितना आया 50, तो यहाँ पे 50 आ रहा है ना, और एक्चुअल में हमारा यहाँ पे 50 ही लग रहा है, तो ये इक्वल हो गया, मतलब ये हमारा राइट है। तो ये हो गया आपका SFD। अब आप इसको शेड कर लो, ये पॉजिटिव पार्ट है, सॉरी ये नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव है, शेड कर लो। ये हो गया आपका SFD और BMD का क्वेश्चन हमारा प्रॉप कैंटिलीवर के ऊपर। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए हम अगली वीडियो में मिल रहे हैं आपसे। थैंक यू।